जोड़ है। तो आज हम आसान तरीके से भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे जो 3 अंकों की दी हुई है। तो 3 अंकों का भिन्न का जोड़ भी हम नीचे की जितनी भी संख्या है ना उसे एलसीएम कर लेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना मिलेगा तो वो हम यहाँ कर लेते हैं 2, 4 और हम 5 का एलसीएम कर लेंगे। तो 2 के टेबल में 2 एक बार में और 4 हमारा 2 बार में और 5 5 के जितना, ठीक है। तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 5 20। तो हम यहाँ लिख देंगे 20। तो हम देखेंगे 2 के टेबल में 20 कितने बार में आता है 10 बार में। तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे ना तो 20 हमें 10 बार में मिलेगी। तो हम यहाँ 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 1 को 10 से गुना करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। 4 के टेबल में 20, 4 5 20। तो हम यहाँ 5 से गुना कर देंगे ना तो हमारा 15 मिलेगा। 5 के टेबल में 20 4 बार में। तो हम 2 को 4 से गुना कर देंगे तो हमें 8 मिलेगा। अब हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम 8 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें 13 मिलेगा। 13 का एक हासिल यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। और यहाँ बटे में हम 20 लिख देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर है। फिर हम भिन्न का घटाव भी देखते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या तीनों का एलसीएम लेना है। तो तीनों ही का एलसीएम यहाँ ले लेते हैं 2 4 3। तो 2 के टेबल में 2 एक बार में और 2 के टेबल में 4 2 बार में और हम यहाँ 3 लिख देंगे। तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 12। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 12। तो 2 के टेबल में 12 कितने बार में आती है तो 6 बार में आती है। तो 2 छक्के 12। तो हम यहाँ 6 से गुना कर देंगे। 5 छक्के 30। अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस 4 के टेबल में 12, 4 तिया 12। तो हम यहाँ 3 से गुना करेंगे। 1 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 3। फिर हम लिखेंगे माइनस 3 के टेबल में 12, 4 बार में 3 चौके 12। 4 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40। तो हम लिखेंगे 30। तो देखिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है माइनस, ठीक है। और एक माइनस दिया हो तो हम लिखते हैं प्लस, ठीक है। पर चिन्ह संख्या हम जोड़ लेते हैं पर चिन्ह क्या होता है माइनस क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ -4 है, ठीक है, -5। तो हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा 9 आएगा। पर जो संख्या है ना माइनस माइनस प्लस नहीं, हम यहाँ पे माइनस ही लिखेंगे, ठीक है, -9। तो इसी तरह यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 43। अब हम यहाँ 12 लिखेंगे। अब हम घटा देंगे, ठीक है। तो 43 में से हम 30 को क्या करेंगे घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा। तो देखिए तो हम लिखेंगे 43 माइनस 30, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 3 और यहाँ पे एक 13। तो हम यहाँ लिख देंगे 13। फिर आप सोचिएगा ये संख्या हमने 30 से 43 घटाना चाहिए। 43 से 30 हमने क्यों घटाया तो ये 43 बड़ा है और ये छोटा है इसलिए हम बड़े से छोटे को घटा देते हैं। अब चिन्ह प्लस का लगेगा कि माइनस का लगेगा। तो जो संख्या बड़ी है ना उसी का चिन्ह लगेगा। तो संख्या 30 हमारा छोटा है तो इसका चिन्ह नहीं लगेगा। और -43 तो 43 बड़ी है ना 30 से तो इसका चिन्ह क्या है माइनस। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस बटे में हम लिखेंगे 12। तो यह हमारा आंसर है। भिन्न का गुना। तो भिन्न का गुना भी बहुत ही सिंपल है। तो देखिए हम लिखेंगे 1/2 लिखा हुआ है, 7/3 लिखा हुआ है, 4/21 लिखा हुआ है। तो देखना है कि कौन किसके टेबल में कटेगी। तो देखिए 2 के टेबल में ये हमारा 1 बार में और ये हमारा 2 बार में कटेगा। तो हम यहाँ इसे उतार लेते हैं। तो देखिए 2 के टेबल में ये 1 बार में, ये 2 के टेबल में 2 बार में आती है। तो 7 के टेबल में ये 1 बार में और ये 7 के टेबल में 3 बार में आती है। 3 और 3 नहीं कटेगी क्योंकि एक ही लाइन में संख्या नहीं कटती है। तो हमारा ऊपर क्या बचा है तो वो हम लिख देते हैं 1 गुना 1 गुना 2। नीचे हमारा है 1 गुना 3 गुना 3। तो हम गुना करेंगे 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 4। सॉरी 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 2, ठीक है। और बटे में हम 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, तो फिर 3 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 9। तो ये हमारा 2/9 हमारा आंसर है। इसी तरह भिन्न का भाग देखिए। तो भिन्न का भाग करने के लिए हम पहले
जहाँ भी भागा होता है ना हम उसे गुना बना देते हैं। जहाँ भी भागा होगा हम उसे क्या लिखेंगे? गुना के रूप में लिखेंगे और संख्या हमारी पलट जाएगी। पलट जाएगी मतलब संख्या क्या होगी? संख्या उल्टा, ठीक है? उल्टा हो जाएगी तो हम लिखेंगे 20/3 गुना, भागा है तो हम लिखेंगे गुना। संख्या को हम उल्टा कर देंगे, 10/6 है तो हम लिखेंगे 6/10। फिर भागा है, फिर हम गुना लिखेंगे, फिर संख्या को हम पलट देंगे, हम लिखेंगे 5/4। ठीक, अब हम देखेंगे कौन किसके टेबल में कट जा रहा है। तो देखिए ये 4 के टेबल में 1 बार में, ये 4 के टेबल में 5 बार में आ रही है। ठीक, फिर ये 2 के टेबल में हमारा 3 बार में और ये 5 बार में आ रही है। ठीक, तो अब जो संख्या बचा हम उसे लिख लेते हैं, 5 गुना 3 गुना 5। ये ऊपर बची है, ये नीचे है हमारा 3 गुना 5 गुना 1। तो देखिए 5 से 5 भी हमारा चले जाएगा, 3 से 3 भी चले जाएगी, तो क्या बचा है यहाँ 5। ठीक है, और बटे में हमारा क्या बच रहा है 1, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। तो एक मैथ मैं आप लोगों के लिए देती हूँ, आप लोग बनाकर कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। तो हमारा जो है मैथ तो वो है, ठीक है, क्वेश्चन मानिए 1 है, तो हम दे रहे हैं 2/3 गुना 6/4। इसका आंसर आप लोग कमेंट में